दुनिया तो किसी पर भी कोई भरोसा करेगी या ना करेगी, इसकी गारंटी कैसे दे सकती है? कोई जवाब देगा मेरी तरफ से, कुछ बात करेगा? और ये कह रहे जी दुनिया की कोई गारंटी नहीं है, क्यों भरोसा करे? या मैं मोहब्बत करता हूँ, यही तो कह रहे हो आप। मतलब एक बात मैं करता हूँ और मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये तो लोग भरोसा करेंगे नहीं करेंगे तो मेरी गारंटी नहीं है। सारे बोलिए, सारे बात तो जब भी बनेगी। सर मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, मैं आपको भरोसा ये करना चाहता हूँ, मैं उनको यही भरोसा दूंगा, मैं किसी नशा छोड़ के उनको माइक इसके बाद माइक पहुँचा दे, नहीं चलेगा माइक लो। लो। मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, मैं आपको यही कोई नहीं, ये चला गया। यही भरोसा देना चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ और उनके भरोसे पे खरा उतर के यहाँ पे आया हूँ, तो नशा छोड़ूंगा और उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा, तो आपको अपना यकीन हो जाएगा कि मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ। हम फ्यूचर में नहीं जा रहे अभी। आप चलेगा कहाँ चले गए? एक भैंस लाऊंगा, भैंस के 5 बच्चे होंगे, 5 बहुत सारी भैंसें हो जाएंगी, बहुत सारी भैंसें हो जाएंगी, उनसे एक मुर्गी फार्म बनाऊंगा, मेरे बैंक में फिर इतना पैसा आएगा और फिर सबको दुनिया को पता लग जाएगा मैं अमीर हूँ। मतलब अभी हम वहाँ नहीं जा रहे। अभी ये सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैंने इनसे कहा कि मैं इस पर भरोसा करूँ, तो ये कह रहे जी वो दुनिया की कोई गारंटी नहीं है, मुझ पर करेगी या करे या ना करे, मैं करता हूँ। तो अगर ये करते हैं तो दुनिया को भी भरोसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो दुनिया कैसे भरोसा करेगी? ये सही कह रहे हैं। भाई दुनिया में तो भरोसा करेगी। सारे काम तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, बस एक नशा कर रहे थे जो अपने लिए कर रहे थे। कहते हैं मैंने तो अपनी ज़िंदगी उन्हीं पे कुर्बान कर रखी है। अब देखिए फिर एक बात फंस जाएगी कि भाई नशे को दे रखी है ज़िंदगी माँ बाप को। मतलब एक आप खुद सवाल खड़ा कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ। सर हमारी भी ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें आई हैं, हम एडिक्ट टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। बस एक पॉइंट पकड़ लिया हमने और सारे लोग उसी को सोच रहे हैं। तुमने कहा कि मैंने तो अपना पूरा जीवन उनको दे रखा है, बस एक चीज़ है नशा, कि मैं नशा कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने मम्मी पापा को रात भर बर्फ़ी खिलाता हूँ, कलाकंद खिलाता हूँ और सुबह कहता हूँ जी आपको 10 मिनट सिर्फ नीम के 10 पत्ते खाने हैं। क्या कह रहा हूँ भाई? यही तो हुआ। मतलब मैं अपने मम्मी पापा को सुबह 7 बजे से और रात को 12 बजे तक और 12 बजे से सुबह 7 बजे तक बर्फ़ी खिलाता हूँ, काजू बर्फ़ी, जो उनके पसंद के पिस्ता बादाम है वो खिलाता हूँ। बस ये कहता हूँ 10 मिनट के लिए कि 10 मिनट तुम्हें नीम के पत्ते। ये ऐसा कुछ कह रहे हो तुम कि जी मैं सिर्फ 10 मिनट नीम के पत्ते ही तो खिलाता हूँ और क्या कर रहा हूँ? देखिए सर, हर काम हम उनकी खुशी के लिए नहीं कर सकते। हमारी भी कुछ कामों में खुशी होती है। हो सकता है कि देखिए हमें लगा कि आत्महत्या करने से बेहतर है कि हम ये कर लें थोड़ा बहुत, जैसे गांजा, जैसे कि हम देसी गांजा पी लेते हैं कभी कभार। हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो उन्हें लगा कि हमारा लड़का गलत रास्ता जा रहा है, हमें यहाँ ले आए। हमें उसमें भी कोई परहेज नहीं है कि हम यहाँ आए या हमें कोई दिक्कत परेशानी हुई, हम आ गए, अच्छी जगह आ गए और हमें लगा कि हमने यहाँ पे खाना दिखा दिया, ऐसा खाना तो हमने कभी ज़िंदगी में खाया ही नहीं। अब हमें लगा कि अब हम घर में जाएंगे, आलू के पराठे बन पाएंगे, अपना खेती करते हैं, 40-42 बीघा जो खेती आराम से करेंगे, कान पकड़ेंगे, आलू उगाएंगे, प्याज के पराठे बनाएंगे। तो
चलिए धन्यवाद करे ऊपर वाले का कि ये जगह आपको इतनी सोच तो दे रही है कि यार मेरे पास सब कुछ है, मैं कहाँ लगा हुआ हूँ। चलिए अब ये कहते हैं कि जी कुछ मेरी भी खुशियाँ हैं। क्या कह रहा है इन्होंने? अब मान लो मेरी खुशी है मैं कपड़े उतार के नाचूं, ये कह सकता हूँ जी मेरी खुशी है? तो आप कुछ भी नहीं कह सकते ना यार। किसी भी चीज़ को आप अपनी खुशी, और फिर चलिए हम ये मानते हैं कि जी मेरा गांजा पीने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन मेरे माँ बाप को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उनकी भावनाओं की कदर करूँ या नहीं? सुबह एनकाउंटर में यही तो कर रहे थे आप। क्या कर रहे थे आप? माइक ले लो तुम, माइक दे दो उनको। आप सुबह क्या कर रहे थे? मैं आपकी भावनाओं की, तो ये आपके मम्मी पापा की भावना है कि आप गांजा, तो क्या आप अगर मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं तो इतनी मोहब्बत में आप उनकी भावनाओं की कदर नहीं कर सकते? सर ये एहसास तो हमें यहाँ आकर हुआ, वहाँ तो नहीं हुआ पहले, क्योंकि हम किसी न किसी के साथ चले जाते। इसका मतलब है यहाँ के सीख गए तुम। हाँ, यहाँ आकर एहसास हुआ, वहाँ तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हम जैसे दोपहर में मम्मी से कह दिया कि हम क्रिकेट देखने जा रहे हैं, क्रिकेट देख कर आए। कहाँ के बिहार के हो गए तुम? नहीं, हरदोई देख रहे हैं। हरदोई यूपी? हाँ, अच्छा अच्छा। शाहजहाँपुर बरेली से आगे जो है? शाहजहाँपुर से राइट साइड में रास्ता गया, हरदोई साहब। हाँ हरदोई। अच्छा, तो तुम आज तक पता ही नहीं लगा कि मैं अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जा रहा हूँ? सर हमारे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें हमें लगा कि मैं मर जाना चाहिए, लेकिन मर क्यों जाए, जहर क्यों खा लें, तो अपना जो है ध्यान भटकाते रहे इधर उधर। अब जैसे कि अच्छा, ये कह रहे हो कि मैंने गांजे में भटका लिया, हाँ। तो आप ये कह रहे हो मैंने बहुत महान कार्य किया? सर पहली बात तो आप यही कहना चाहूँगा, भटकाया जो कुछ भी मैंने किया गलत किया, मान लिया यहाँ आकर सब मैंने गलत किया, इसका एहसास मुझे हुआ और कुछ दिन रहेंगे और भी हो जाएगा। लेकिन अभी हम अपने पास्ट पर बात कर सकते हैं, तो हो सकता है आप कितना भी मुझे बुरा समझें, लेकिन हमारा जो भी हुआ वो हम सच ही बोलेंगे। अगर हम कहें आपसे कि हमने ऐसा नहीं किया तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप हमारे गुरु समान हैं। देखो जी, हम यहाँ पर सीखने आए हैं। क्या करने आए हैं? सीखने आए। और आप सबको मैं एक बात बता दूं, किसी के भी घर वाले छोटे मोटे केस में यहाँ नहीं लाते। यहाँ तक गाड़ी आपके घर से जब भी आती है जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल की टंकी फुल हो जाए। छोटे मोटे केस यहाँ नहीं आते। रिहैब सेंटर में छोटे मोटे केस नहीं आते। छोटे मोटे से मतलब समझ रहे हैं आप मेरा? मतलब आपके घर वाले आपके साथ हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, तरले भी करते हैं, मिन्नतें भी मांगते हैं, आपको लालच भी देते हैं, आपको धमकाते भी हैं कि बेटा ये, पिताजी ये, भाई साहब ये। सही है गलत है? उनकी बात नहीं बनती, उनकी बात कोई तरीका। जब वो देखते हैं कि यार मामला मेरे हाथ से, पतंग उड़ाई है कभी तुमने? अच्छा, नहीं उड़ाई। जब एक पतंग एक बहुत दूरी पर चली जाती है तो उस पर नीचे की डोर काम नहीं करती। तो जो डोर होती है ना, वो एक दूरी तक उसमें ऐसे करोगे ना तो वो पतंग तक जाता है, और एक दूर चली जाएगी पतंग बहुत दूर, फिर वो बीच में ही। तो यहाँ जब आती है फैमिली, जब उनके हाथ पे वो डोर काम, जब उनकी वो डोर उसके तक पहुँचती नहीं है या वो पावरलेस फील करते हैं, मतलब शक्तिहीन महसूस करते हैं, उनको लगता है कि यार हमारे से बात ना हम कर पा रहे हैं और ना ये, और ऐसा ना हो कि इज्जत मान मर्यादा तो जा रही है, झंड तो हो ही रही है, कहीं ऐसा ना हो कि भैंस भी जाए, रस्सी भी जाए, खूंटा भी जाए, तब वो। और फिर आप आके यहाँ पर अचानक कहते हैं कि जी सेंटर में खाना खाते ही मेरे को रियलाइजेशन आ गया कि इससे बढ़िया तो। सर सिर्फ यही नहीं होता, जैसे हमारा जीएफटी चल रहा है, हालांकि हमें रामायण भी घर में पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ होता भी है, पूजा पाठ भी होता है, मम्मी भी गीता पढ़ती हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन
हमने ऐसा किया, मम्मी ऐसा ऐसा। हम फिर उसी मुद्दे पे आ रहे हैं कि मैं क्या अपने मम्मी पापा बीवी बच्चों को प्यार करता हूँ?